हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज श्याम डाने एंड वेलकम टू माय चैनल एडवेंचर ही ज़िंदगी है। दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं विसापुर फोर्ट के यहाँ पे। विसापुर फोर्ट लोनावला में है। ये राइड मैं करने वाला हूँ अपने दोस्तों के साथ। तो इस विसापुर फोर्ट के जर्नी में मैं आपको विसापुर फोर्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, सारी डिटेल में आपको नॉलेज दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरा वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो मैं एक बात कहूँगा जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो गाइज, लेट्स कम एंड राइड विथ अस। तो दोस्तों, अभी हम लोग निकल चुके हैं नवी मुंबई से विसापुर की ओर, विसापुर फोर्ट की ओर। विसापुर फोर्ट जो कि लोनावला में है और नवी मुंबई से विसापुर का डिस्टेंस लगभग 84 किलोमीटर है। विसापुर किला भारत के महाराष्ट्र में विसापुर गांव के पास एक पहाड़ी किला है। यह लोहगढ़ विसापुर किलेबंदी का एक हिस्सा है। विसापुर किला ट्रैक मॉडरेट डिफ़िकल्टी लेवल यानी कि मध्यम कठिनाई स्तर का होने के कारण बिगिनर्स के लिए एक अच्छा भ्रमण का विकल्प है, यानी उनके लिए घूमने के लिए एक अच्छी जगह है। इस ट्रैक के टॉप पे जाने के लिए 3 मार्ग है, एक पाटन गांव से, एक भजे गुफाओं से और तीसरा गायमुख खिंड से। आप किस मार्ग का अनुसरण करते हैं, इसके आधार पर विसापुर किले तक पहुंचने में 1 से 2 घंटे का समय लगेगा। पाटन गांव लोनावला के नज़दीक है। विसापुर पहुंचने का यह रास्ता थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो लोग इसे अपने दम पर करना चाहते हैं उनके लिए कुछ खास बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। सबसे पहले पाटन गांव से शुरू करते समय गांव को अपनी बाईं ओर रखें। आपको यहाँ कई रास्ते दिखाई देंगे, इसलिए मदद मांगे। स्थानीय लोगों से संपर्क किया जा सकता है और वे आसानी से डायरेक्शन बता देंगे। दोस्तों, आगे का आपको खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। बारिश की वजह से हर जगह पे फॉग ही फॉग है। इसकी वजह से आगे का रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। यदि आप मानसून के बाद ट्रैकिंग कर रहे हैं तो यह पगडंडी शुरू में एक छोटे से जंगल से होकर जाती है और फिर एक सूखे झरने तक आती है। शेष मार्ग के लिए इसी झरने को फॉलो करें। 15 से 20 मिनट के बाद 2 रास्ते आते हैं। दाहिनी ओर का रास्ता विसापुर को जाता है और बाईं ओर का रास्ता लोहगढ़ को जाता है। इस पगडंडी पर करीब 40 मिनट तक लंबी पैदल यात्रा करने के बाद आप एक टूटी हुई सीढ़ी के पार आ जाएंगे। यह सीढ़ी किले के प्रवेश द्वार में से एक तक जाती है। पाटन गांव में से किले तक पहुंचने में आपको कुल 2 घंटे का समय लगेगा।
मानसून में झरने के निशान और पठार के दृश्यों के लिए ये ट्रैक ज़रूर करें। ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के करीब एक आसान मानसून ट्रैक है। विसापूर फोर्ट पुणे जिले में मालावली रेलवे स्टेशन से 5 से 6 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसमें से 3 किलोमीटर खड़ी सड़क है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1084 मीटर है। यह लोहगढ़ के समान पठार पर बना हुआ है। अगर विसापूर फोर्ट के आसपास के अट्रैक्शन पॉइंट की बात की जाए तो सबसे पहले भाजा की गुफाएं आते हैं, जो कि मालावली से 2 किलोमीटर दूर सिचुएटेड है। ये कभी बौद्ध भिक्षुओं के घर हुआ करते थे। उसके बाद कार्ला गुफाएं, उसके बाद लोनावला जो कि 20 किलोमीटर पे है, एक प्रसिद्ध और दर्शनीय हिल स्टेशन है। एम्बी वैली सिटी जो कि लोनावला से 22 किलोमीटर दूर है, और लोहगढ़। और अभी आपको राइट साइड में जो दिखाई दे रहा है वो है मालावली रेलवे स्टेशन। अगर आप इस ब्रिज के राइट साइड में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे। सो हाउ टू रीच विसापूर, यानी विसापूर कैसे पहुँचे। विसापूर किले तक पहुँचने का सबसे सस्ता और सुविधाजनक तरीका रेलवे है। विसापूर किले के निकटतम रेलवे स्टेशन मालावली स्टेशन, जो कि लगभग 5 किलोमीटर दूर है, जो स्थानीय ट्रेनों के माध्यम से मुंबई, लोनावला और पुणे से जुड़ा हुआ है। मालावली स्टेशन से विसापूर किले के बेस गांव तक ऑटो टैक्सी अवेलेबल्स है। सो फ्रेंड्स, वी आर फाइनली रीच टू विसापूर फोर्ट। मतलब यहाँ से अभी भी हम लोगों को बाइक से आगे जाना है, क्योंकि ये रास्ता ऑलमोस्ट विसापूर फोर्ट के ट्रैकिंग पॉइंट तक जाता है। तो हम लोग बाइक से उसके ट्रैकिंग पॉइंट तक जाएंगे। विसापूर ट्रैक के टॉप तक पहुंचने में लगभग 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, और इस जगह के इतिहास को जानने के साथ ही ट्रैक का आनंद लिया जा सकता है, क्योंकि यह एक निर्देशित ट्रैक है। यह एक कठिन ट्रैक नहीं है। हर कोई मानसून में विसापूर किला ट्रैक का आनंद ले सकता है, क्योंकि ट्रैक करते समय सीढ़ियों से पानी बहता है। एक्चुअली ये थोड़ा सा लंबा रास्ता है, लेकिन हम लोग शॉर्टकट से जाने वाले हैं। लेकिन वो रास्ता, वो ट्रैकिंग एरिया थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं विसापूर के ट्रैकिंग पॉइंट के यहाँ पे, जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन बारिश की वजह से ये रास्ता काफ़ी मड़ी और स्लिपरी हो चुका है, इसलिए इस रास्ते पे चलते वक्त काफ़ी संभल के चलना होगा। विसापूर किला लोहगढ़ की तुलना में बहुत बाद में बनाया गया था, लेकिन दोनों किलों का इतिहास निकटता से जुड़ा हुआ है। विसापूर किला अपने जुड़वा किले लोहगढ़ से बड़ा और अधिक ऊंचाई पर है। किले के भीतर गुफाएं, पानी के कुंड और एक सजाया हुआ मेहरा और पुराने घर है। तो अभी यहाँ से शुरुआत होती है हमारी ट्रैकिंग की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि ये किला चढ़ने में हम लोगों को कितना टाइम लगता है। ये ट्रैक भाजे गांव से शुरू होता है। गांव के बाहर कीचड़ के निशान का पालन करें। यह ज़्यादातर फ्लैट वॉक है। पगडंडी से किले की दीवारें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। चार किलोमीटर के बाद निशान विभाजित हो जाते हैं, यानी डिवाइड हो जाते हैं। एक बाई ओर वाला विसापूर जाता है और एक दाई ओर वाला लोहगढ़ की ओर जाता है। हम निशान के बाई ओर चलेंगे क्योंकि हमें विसापूर फोर्ट जाना है।
तो दोस्तों यही है इस ट्रैक का शॉर्टकट रास्ता। ये ट्रैक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर है, लेकिन ट्रैकिंग का असली मज़ा आपको इसी रास्ते पे आएगा। और इस ट्रैक के दूसरे रास्ते की बात करें तो वहाँ से पगडंडी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगेगी, यानी ये रास्ता धीरे धीरे ऊपर की तरफ स्लोप होते जाएगा। आप जंगल के रास्तों को चिन्हित करते हुए तीरों को देखेंगे, यानी डायरेक्शन आप देख पाएंगे वहाँ पे। यहाँ रखा एक पत्थर एक मार्कर के रूप में कार्य करता है। इसमें नारंगी रंग में चित्रित घोड़े की छवि है और यहीं से आपको बाएं मुड़ना है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे आपको पत्थरों से पानी बहता हुआ मिलेगा। गर्मियों में इस हिस्से में सूखी चट्टानें होगी। यहाँ की पगडंडी ऊंचे पेड़ों से घिरी हुई है। ये जगह मानसून में आपको हरी भरी हरियाली से भरी हुई नज़र आएगी और बाकी अन्य महीनों में यानी बाकी के महीनों में ये जगह आपको बंजर ज़मीन जैसी नज़र आएगी। गुफाओं और बड़े जल भंडारों, टैंकों, ध्वज, कैनन और गढ़, हनुमान मंदिर, विभिन्न इमारतें जैसे वाड़ा, निर्माण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चक्की और किले के अन्य अवशेषों में पानी की छोटी टंकियों को खोजने के लिए पठार का निरीक्षण करें। लोहगढ़, तिकोना और तुंग किलों और एक्सप्रेसवे के दृश्य भी आपको यहाँ से दिखाई देंगे। दोस्तों अभी बात करते हैं इस किले की हिस्ट्री के बारे में, यानी विसापुर किले के हिस्ट्री के बारे में। तो विसापुर किला मराठा साम्राज्य के पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ द्वारा 1713 एंड 1720 ईस्वी के दरमियान बनाया गया था। विसापुर किला लोहगढ़ की तुलना में बहुत बाद बनाया गया था, लेकिन दोनों किलों का इतिहास निकटता से जुड़ा हुआ है, यानी दोनों किले का इतिहास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। विसापुर किला खास तौर से कोकन और खंडाला घाट पे खास तौर से ध्यान रखने के लिए बनाया गया था। पहले शिवकालीन वक्त में विसापुर किले को ईसागढ़ इस नाम से पहचाना जाता था। विसापुर किला गिरिदुर्ग टाइप किलों में से एक है। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्यकालीन वक्त में लोहगढ़ और विसापुर किला इन दोनों किलों का एक महत्वपूर्ण स्थान था। जब पुरंदर का तय हुआ तो शिवाजी महाराज को औरंगजेब को 23 किले देने पड़े थे। इन 23 किलों में से एक विसापुर किला भी था। अठारह 1818 में पेशवा के किलों को कम करते समय लोहगढ़ की ताकत और मराठा साम्राज्य के खजाने के रूप में इसकी प्रसिद्धि ने अंग्रेज़ों को अपने हमले के लिए विशेष तैयारी करने का कारण बना दिया। 380 यूरोपियन और 800 देसी सैनिकों की टुकड़ी कोकन से बुलाई गई। एक ट्रेन के साथ चाकन के तोपखाने और 2 अन्य ब्रिटिश बटालियन में शामिल हो गए। 4 मार्च 1818 को विसापुर पे हमला किया गया और उस पर कब्जा कर लिया गया। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि हनुमान जी की पत्थरों में तराशी गई हुई खूबसूरत मूर्ति।
पे विंड का इतना फोर्स है कि आप देख रहे हैं कि झरने का पानी भी नीचे जाने की जगह ऊपर की तरफ जा रहा है। लोहगढ़ से उसकी ऊंचाई और निकटता का उपयोग करते हुए ब्रिटिश सैनिकों ने विसापुर पर अपनी तोपों की स्थापना की और लोहगढ़ पर बमबारी की, जिससे मराठा को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस प्रकार 1818 में लोहगढ़ विसापुर इन दोनों को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया और कर्नल प्रोथोर की कमान में रख दिया। विसापुर के सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए उत्तर कोंकण और दक्षिण दक्कन दोनों द्वारों को उड़ा दिया गया और कुछ झोपड़ियों को छोड़कर कुछ भी नहीं बचा था। इसके विपरीत अधिकांश लोहगढ़ किला अभी भी बरकरार है। विसापुर किला अपने जुड़वा किले लोहगढ़ से बड़ा और अधिक ऊंचाई पर है। किले के भीतर गुफाएं, पानी के कुंड, एक सजाया हुआ मेहराब और पुराने घर है। बाहरी या बरामदे की दीवारों से घिरा इन दो छत रहित इमारतों के बारे में कहा गया जाता है कि ये कभी सरकारी कार्यालय हुआ करती थी। पत्थर से बने एक बड़े घर के खंडरों को पेशवा के महल के रूप में जाना जाता है। हनुमान की एक विशाल नक्काशी के अलावा इन्हें समर्पित कई मंदिर भी है जो इस जगह बिखरे हुए हैं। एक कुआं है जिसके बारे में स्थानीय दंतकथा कहती है कि इसे पांडवों ने बनवाया था। 1885 में उत्तरी दीवार के पास 10 फीट लंबी और 4 इंच की बोर की एक लोहे की तोप थी, जिस पर ट्यूटर रोज और क्राउन लिखा हुआ था, जिसके सामने ईआर अंग्रेजी जहाज और कान्होजी आंग्रे या मराठा नौसैनिक के किसी अन्य कमांडरों पेशे द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किले पर अन्य तोपों की तरह इसकी टुकड़ियों को तोड़कर निष्क्रिय कर दिया गया था। इसके निकट एक पुराने महादेव मंदिर के अवशेष है। अभी हम लोग जा रहे हैं इसी महादेव मंदिर के यहाँ पे। दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा कि शिवलिंग की परिक्रमा पूरी क्यों नहीं करनी चाहिए। उसका मैं साइंटिफिक रीज़न और शास्त्रीय रीज़न दोनों भी आपको बताऊंगा। परिक्रमा करने का चलन कई धर्मों में है। ऐसी मान्यता है कि परिक्रमा करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है परिक्रमा के एक एक पद चलने से ज्ञात अज्ञात पापों का नाश होता है। लेकिन आपने गौर किया होगा कि अक्सर सभी देवी देवताओं और मंदिरों की पूरी परिक्रमा की जाती है, वही शिवलिंग की आधी परिक्रमा होती है। शिव आदि देव है। शिव की पूजा शिव मूर्ति और शिवलिंग दोनों रूप में की जाती है, लेकिन शिवलिंग पूजा के नियम कुछ अलग है। इसमें कुछ मर्यादा है। शिवलिंग की आधी परिक्रमा को शास्त्र संवत माना गया है। इसे चंद्रकार परिक्रमा कहा जाता है। परिक्रमा के दौरान जलाधि को लांघना मना है। इसके पीछे का धार्मिक और वैज्ञानिक क्या वजह है ये मैं आपको बताऊंगा। इसका शास्त्रीय रीज़न ये माना जाता है कि शिवलिंग इतना शक्तिशाली होता है कि उसके ऊपर चढ़ाए गए जल में भी शिव और शक्ति की ऊर्जा के कुछ अंश होते हैं। ऐसे में जल में इतनी ऊर्जा ज़्यादा होती है कि जो व्यक्ति इसे लांघता है उसके पैरों के बीच से उसके अंदर ये ऊर्जा चली जाती है। उसी वजह से इस व्यक्ति को वीर्य या रज संबंधित शारीरिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए शास्त्रों में जलधारी को लांघना घोर पाप माना गया है।
अब इसके साइंटिफिक रीज़न की बात की जाए तो शिवलिंग ऊर्जा शक्ति का भंडार है और इसके आसपास के क्षेत्रों में रेडियो एक्टिव तत्वों के अंश भी पाए जाते हैं। काशी में भूजल में यूरेनियम अंश भी मिले थे। यदि हम भारत का रेडियो एक्टिव मैप देखें तो हमें पता चलेगा कि इन शिवलिंग के आसपास के क्षेत्रों में रेडिएशन पाया जाता है। यदि एटॉमिक रिसर्च सेंटर के आकार पर आप गौर करें तो शिवलिंग के आकार में एटॉमिक रिसर्च सेंटर के आकार में आपको समानता नजर आएगी। ऐसे में शिवलिंग पर चढ़ाए जल में इतना ज़्यादा ऊर्जा होता है कि इसे लांघने से व्यक्ति को बहुत नुकसान हो सकता है। इसीलिए शिवलिंग की जलाधारी को लांघने की मनाही की गई है। इसी के साथ दोस्तों मैं आज का ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ सेफ राइड, वेयर द हेलमेट वाइल यू आर राइडिंग द बाइक। और हाँ दोस्तों, लाइफ में मज़े कीजिए, एडवेंचर कीजिए, क्योंकि एडवेंचर ही ज़िंदगी है। गुड बाय दोस्तों। तो दोस्तों मैंने ही लिखा हुआ एक शेर आपको सुनाता हूँ। मंजिल से खूबसूरत रास्ते होते हैं, रास्तों में खूबसूरत नज़ारे होते हैं। ये खूबसूरत नज़ारे बुलाए आ मेरे यारा, क्योंकि ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा।